नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आरटीआई के विषय में बात करेंगे, जिसे कहते हैं जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005। आज इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा के विषय में जो है कि मैं आज आपको बताऊंगा। पर आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके कमेंट का जवाब जो है कि आपको तत्काल मिले, तो आप जो है कि वीडियो को फुल वॉच करने के बाद में वीडियो लाइक कीजिए, उसके बाद में चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में अब आपकी समस्या क्या है, आप पूछना क्या चाहते हैं, उसे कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद में उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 9456175575 पे सेंड कीजिए। तत्काल आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आरटीआई से संबंधित किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आप तत्काल जो है कि व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपको जो है कि उसका सोल्यूशन बताने की पूरी ही कोशिश करेंगे। आरटीआई की एक महत्वपूर्ण धारा के विषय में जो है कि आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जिससे कि आपके अंदर से कई प्रकार के डाउट आज क्लियर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा। कुछ सीखना है तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। तो वो सबसे महत्वपूर्ण धारा क्या है मैं आपको बता दूं। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति सूचना मांगना चाहता है किसी भी चीज़ को लेकर, ग्राम विकास को लेकर के, ब्लॉक को लेकर के, या किसी भी प्रकार की कोई सूचना मांगना चाहता है व्यक्ति, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि सूचना किस विभाग से संबंधित है। इसके अभाव में वो सूचना प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आज इसी चीज़ का जो है कि मैं आपके अंदर से बिल्कुल डाउट को दूर करूँगा कि आप ऐसा तरीका बताऊँगा कि आप जो है कि किसी भी विभाग में अगर आप एप्लीकेशन आप दे देंगे आरटीआई के अंतर्गत, तो आपकी सूचना आपको मिलनी है, हर हाल में मिलनी है। भले 2-3 दिन लेट हो जाए, लेकिन आपको सूचना आपकी मिलनी है। तो वो ध्यान दीजिएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन की धारा 6 की उपधारा 3 में ये साफ प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति ने सूचना मांगा और उसे कार्यालय का पता नहीं मालूम था, कि उससे ये नहीं पता था कि ये सूचना किस विभाग से संबंधित है, और गलत जो है कि उसका पत्र गलत विभाग में पहुंच गया। मान लीजिए कि सूचना जो थी, सूचना शिक्षा विभाग से संबंधित था, ठीक है, शिक्षा विभाग से मांगना था, ठीक, सूचना जो था वो शिक्षा विभाग से मांगना था, और इनका जो पत्र पहुंचा वो सिंचाई विभाग में पहुंच गया। सूचना जो मांगना था वो, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, सूचना शिक्षा विभाग से मांगना था, लेकिन उनका जो पत्र है वो सिंचाई विभाग में पहुंच गया। अब सिंचाई विभाग क्या इनके सूचना का कोई उत्तर देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वे सूचना जो है शिक्षा विभाग से संबंधित है। लेकिन और जिस पत्र को जो है कि शिक्षा विभाग के लिए भेज दिया गया है, और ये आपको एक सूचना के रूप में पत्र दिया जा रहा है, ये प्रावधान किसमें किया गया है? आरटीआई की धारा 6 की धारा 3 में इस प्रावधान को किया गया है कि अगर बाई चांस किसी व्यक्ति को सूचना मांगनी है, उसे कार्यालय का पता नहीं मालूम है, अधिकारी का पता नहीं मालूम है, तो अगर किसी भी कार्यालय में उसको जो है कि उस पत्र को भेजता है, तो उस कार्यालय के अधिकारी का कर्तव्य बनता है आरटीआई की धारा 6 की धारा 3 के अंतर्गत वो सही पते पे या सही कार्यालय में उस पत्र को 5 दिन के अंदर में भेज के, और एक जो है पत्र जिसने सूचना मांगी है उसको भेज दिया, सूचित किया जाए कि ये सूचना जो है हमारे विभाग से ना संबंधित होकर के ये इस विभाग से संबंधित था, और हमने वहाँ पे वो पत्र भेज दिया। अब इसमें थोड़ी सी आपको सूचना मिलने में देरी हो जाती है। आरटीआई के अंतर्गत 30 दिन के अंदर जो है कि सूचना आपको मिल जानी चाहिए, अगर आपने सही पते पे भेजा है। तो अगर बाई चांस आपसे ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तो यही सूचना आपको 35 दिन में मिलती है। 5 दिन क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ से ये 5 दिन के अंदर जो है यहाँ सेंड करेंगे, तो ये वो ही आपका 35 दिन हो जाता है, मतलब यहाँ 5 दिन लेट आपको सूचना मिलती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपका एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर आपको विभाग का पता नहीं मालूम है, अगर आपको ये नहीं पता है कि किस विभाग से संबंधित है, तो आप सीधे क्या करें, आप एक सूचना का पत्र बनाइए। पत्र बना करके आप डीएम साहब को भेज सकते हैं, तहसीलदार साहब को भेज सकते हैं। वो जो हैं कि उन जो हैं वहाँ से क्या करेंगे, ऑफिसर लोग आरटीआई की धारा 6 की धारा 3 का प्रयोग करते हुए वो सही पते पे उस पत्र को आपके भेज दिया जाएगा, और वो उसकी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। या एक काम कर सकते हैं, नोट में आप लिख सकते हैं। नोट में आप जैसे सूचना का पत्र जब बनाते हैं तो लास्ट में एक नोट के रूप में लिख सकते हैं कि अगर यह सूचना आपके विभाग से संबंधित ना हो, तो कृपया आरटीआई की धारा 6 की धारा 3 के अंतर्गत सही कार्यालय में
या सही पते पे हमारे पत्र को भेज करके हमें सूचित भी कर दिया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया। आपने जैसे बीपीएल देखा होगा, कुछ लोग बीपीएल में होते हैं जिनके पास में राशन कार्ड जो होता है बीपीएल का, जिसके पास में राशन कार्ड बीपीएल का है, उसके लिए आरटीआई की धारा 7 की धारा 5 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि इस बीपीएल कार्ड धारक से किसी भी प्रकार का सूचना का शुल्क नहीं लिया जाएगा। बाकी जो होते हैं आपका सूचना किस टाइप के है उस हिसाब से आपका 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर आप लगा सकते हैं, 20 रुपये का लगा सकते हैं, 30 रुपये का लगा सकते हैं, 40 रुपये का लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब आपकी जिस प्रकार से सूचना है, आपने कोई प्रमाणित कॉपी मांगा है, कोई सर्टिफाइड कॉपी मांग रखा है, या कोई ऐसे दस्तावेज मांग रखे हैं जिसका आपको छायापत्र लिपि चाहिए, तो उसके लिए आप जो है कि क्या कर सकते हैं, फीस चुका सकते हैं। लेकिन अगर आप बीपीएल राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए जो है कि आरटीआई के फीस चुकाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारियाँ जो थी आप लोगों को देनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगेगी और काफ़ी आप लोगों को यूजफुल भी होगी। आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जो है कि अभी भी मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी। कुछ दिनों में जो है कि आरटीआई से संबंधित किस विभाग में कैसे आरटीआई लगाया जाता है, कैसे सूचना मांगी जाती है, उसके सवाल कैसे बनते हैं, मैं आपको पत्र लिखना जो है कि सिखाऊँगा। इसलिए आप जो है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।